नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले। इससे पहले मैंने 5 जो है सेट करा दिया हुआ, साथ में 3 जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया हुआ, जो 2025 और 24 का था। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग सभी वीडियो को जो छूटा हुआ है जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट हम इसी प्रकार कराते जाएंगे, जिससे आपको जो है पूरा जो है मैथ हो या जीएस हो या हिंदी हो, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएस शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में हम मैथ के क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। ये जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। वही बात करें जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे। 32 कैरेट की बात करें तो जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के समकालीन थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल एवं रोटी जो है ये 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा। 34 की बात करें तो भौम जल जो है ये मीठे जल का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। 35 का राइट आंसर की बात करें शुक्र हो जाएगा। ये मैंने आपको कल ही बताया था, पृथ्वी का जो है निकटतम ग्रह शुक्र हो जाए। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट जो है शुक्र ग्रह के बारे में कहा गया है। वह बात करें मंगल तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध जो है सबसे प्रथम ग्रह जो है सूर्य के सबसे करीब होता है, इसलिए बुध के पास कोई जो उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। महाबली गंगा ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। 37 की बात करें ये जो है केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। 38 का राइट आंसर जो है वो पटना हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 39 का राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। वहीं अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। 40 का राइट क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था। 41 का राइट आंसर की बात करें तो तृतीय जो है पीढ़ी का जन्म हुआ था। एकीकृत परिपथ यानी आईसी से जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप के आविष्कार से जो तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह व्याख्या किसके द्वारा किया गया है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना भी किया गया है और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। 43 की बात करें तो हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और ये सबसे जो है कठोर पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमा होता है। 44 की बात करें तो वायु में जो है पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमा होता है। वहीं ठोस में जो है सर्वाधिक होता है। इसलिए यहाँ पर आप लोग ठोस जब भी रहे, स्टील रहे, लोहा रहे, उन सभी ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है, जबकि वायु में यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार सबसे धीमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। 45 की बात करें इसमें कौन सबसे मृदु हो जाएगा सोडियम जो है सबसे मृदु होता है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है। 46 का राइट आंसर की बात करें तो ब्रोमीन जो हो जाएगा ये कमरे के ताप पर अधातु जो है ये द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितना हो जाएगा। 47 की बात करें इसकी संयोजकता जो है 2 हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। वही धोने का सोडा का क्या होता है Na2CO3 होता है। यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। जब भी यहाँ पर आपको H दिख जाए मतलब ह्यूमन समझ लीजिए, ह्यूमन मतलब मनुष्य होता है, तो मनुष्य के लिए खाने का क्या होता है NaHCO3 वाला होता है। वही धोने वाला जो है Na2CO3 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? 49 का राइट आंसर की बात करें तो बीटा कण पर ऋण आवेश होता है। निम्नलिखित में से जो है बीटा कण पर ऋण आवेश होता है। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? 50 का राइट आंसर की बात करें, ये किसका बहुलक हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा एथीन का बहुलक हो जाएगा। पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? 52 का राइट आंसर जो होगा मोतीझरा यानी टाइफाइड से हो जाएगा। विडाल टेस्ट का संबंध जो है मोतीझरा या टाइफाइड से हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कौन सा हो जाएगा? 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये न्यूनतम संभव ताप होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? 54 का राइट आंसर की बात करें तो तना खाया जाता है। आलू का जो खाने वाला भाग जो होता है वह तना कहलाता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा नींबू के रस का जो है विलयन जो है पीएच मान जो है न्यूनतम होता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? 57 की बात करें इसका राइट आंसर को जो हो जाएगा दमित्री मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया गया था। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा 1905 में। तो रूस जापान का युद्ध 1905 में हुआ था। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। 59 का राइट आंसर जो होगा जेनोवा में हुआ था। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजनी का जन्म जो है जेनोवा में 1807 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? 60 का राइट आंसर जो होगा लॉर्ड लीटन के समय जो है ये पारित किया गया था और रिपन के द्वारा इसे खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये तो सभी को पता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? 62 का राइट आंसर की बात करें तो एक होता है। एक निरूपक भिन्न में अंश जो हमेशा एक होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? 63 की बात करिए सीमेंट उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? 64 की बात करिए जो है रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई होता है नहरों के द्वारा। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? 65 की बात करें तो ये सभी हो जाएगा जमींदार, चर्च, अमीर लोग, ये जब सभी जो है चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? 66 की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में संघ सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सा हो जाएगा? 67 की बात करें थर्मोस्फीयर जो है वातावरण की सबसे गर्म परत होता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? 68 की राइट आंसर की बात करें तो भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है। राज्यपाल के विधिकार कहाँ पर सीमित है? 69 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो होगा विधेयकों को स्वीकृति देना, इस पर जो है राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति सीमित किया गया है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? 70 का राइट आंसर की बात करें कौन सा हो जाएगा? ये जो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो ये जीएस के कंप्लीट हो गए। अब चलिए हिंदी का कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है? सभी को पता है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए, यानी संधि विच्छेद कौन सा जो है सही दिया गया है। सम जोड़ योग जो है संयोग का बिल्कुल सही संधि विच्छेद दिया गया है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा हो जाएगा? 73 का राइट आंसर की बात करें अतिवृष्टि हो जाएगा, यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा को जो है अतिवृष्टि कहा जाता है और वहीं जो कम वर्षा वाले स्थान को जो है अल्पवृष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? 74 की बात करें तो धातु हो जाए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा विकल्प हो जाएगा? 75 का राइट आंसर जो होगा अनेक हो जाए। एक का बहुवचन अनेक हो जाएगा।
प्रशंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। 76 का राइट होगा निंदा हो जाएगा। प्रशंसा का विलोम निंदा हो जाएगा। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 77 के राइट आंसर की बात करें तो बहुत प्यारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। 78 का राइट आंसर कौन सा होगा? अति और आचार जो है ये अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 79 की बात करें तो किसी के क्रोध को भड़काना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? 80 का राइट आंसर जो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत दूरदर्शन किस युग में लिखा गया है? 81 की बात करिए जो है भारतेंदु युग में लिखा गया। भारत दूरदर्शन जो है ये भारतेंदु युग में लिखा गया है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 82 की बात करें तो स्व जो अर्थ जो है ये स्वार्थ का बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कितना भेद होता है? 83 की बात करें इसमें जो है 6 भेद होता है। तत्पुरुष समास में कुल 6 भेद होता है। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। 84 के राइट आंसर की बात करें तो घोड़े की दौड़ को जो घुड़दौड़ हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मनुज का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुज का अर्थ मानव, मनुष्य, मनु की संतान यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। वाक्य में नाको चने चबाए का अर्थ क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर होगा बहुत परेशान करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 87 की बात करो तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला कवित्री बिल्कुल सही होगा। हम साथ साथ पढ़ते थे वाक्य किस काल का उदाहरण है? 88 की बात करें इसमें जो कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। हम साथ साथ पढ़ते थे यहाँ पर देखने से लग रहा है भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत दिया गया है? 89 की बात करें इसमें से जो है अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये जो है बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। रोगी को दवा दी गई यह किस वाच्य का उदाहरण है? 90 की बात करें इसका राइट आंसर होगा कर्म वाच्य हो जाएगा। रोगी को जो है दवा दी गई इसमें कर्म वाच्य है यानी कर्म किया जा रहा है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? 91 की बात करें इसके कवि जो है वीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि जो है वीरेन डंगवाल है, क्योंकि ये आप लोगों ने हिंदी के 10th किताब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? 92 की बात करें इसमें जो है आलस्य का जो है उल्लेख किया गया है। अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? 93 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनामिका हो जाएगा। अक्षर ज्ञान कविता के कवि अनामिका है। अक्षर ज्ञान कविता में क अक्षर कवि ने क्या कहा है? 94 की बात करें इसमें जो है कबूतर की बात की है। क अक्षर को जो है कबूतर कहा गया है। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? 95 की बात करें इसके कवि जो है जीवानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर के कविता के कवि जो है जीवानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? 96 की बात करें तो बंगाल लौट कर आने की बात करते हैं। मेरे बिन तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? 97 की बात कर इसके कवि जो है रेनर मारिया सिल्के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? 98 की बात की इसमें जो ईश्वर को संबोधित किया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है? 99 की बात करिए जो है एक भाषण पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विष के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? 100 की बात करें इसमें जो खोखा का दूसरा नाम कासू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हिंदी के भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम मैथ के प्रश्न पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितना परसेंट अधिक हो? सबसे पहले तीनों लिख लेते हैं, एक्स
वाई और जेड। सबसे पहले देखिए हम कहाँ से जाएंगे, जेड से जाएंगे, उल्टा की ओर चलेंगे जिससे हमारा आसानी से निकलेगा। सबसे पहले कह रहा वाई की आय, देखिए जेड की आय से 40% अधिक है। मान कर चलिए हम जेड का मान क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक। यानी जेड की आय से 40% अधिक है वाई का, यानी इसमें 40% अधिक करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब यही हो गया। अब देखिए वाई से हम एक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, यानी 140 से जो है 60% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 140, हमें क्या बढ़ाना है 160%, क्योंकि 60% निकालना है, उसमें फिर 100 ऐड करेंगे तो 160 ही होगा ना। यानी एक पहले ही हम निकाल लेते 160 का मान निकाल लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 14 गुने 16 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान जो आएगा 224 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, एक्स की आय जेड की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए एक्स की आय जो है 100 है और यहाँ सॉरी जेड की आय 100 है और इससे देखिए यहाँ पर एक्स की आय कितना है 224 है, तो कितना परसेंट अधिक हो गया, 124 अधिक हो गया। तो यानी 124% कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया, एस प्लस वन बाई एस का मान 4 दिया गया, तो एस स्क्वायर प्लस वन बटा एस स्क्वायर मान क्या हो जाएगा। सिंपल ये फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। जब भी यहाँ पर आपको प्लस दिया जाए तो क्या करना है, के का स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने ये अलजेब्रा फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, इसका फार्मूला होता है ये देखिए। अब जब भी आपको जो है एक्स प्लस वन वाई जाए कुछ भी मान दिया जाए एक्स के जगह पर, तो इसका जो होता है के स्क्वायर माइनस का 2 होता है। यहाँ पर प्लस दिया गया इसलिए हमने माइनस यहाँ पर किया। अगर यहाँ पर अब क्या रहता माइनस रहता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही ऑलरेडी प्लस दिया गया तो हम इसलिए माइनस किए हैं। के स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स अनुपात वाई का मान 1:3 है, तो 3 स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इसका मान हमें निकालना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर एक्स वाई का मान दिया गया 1:3 है, तो उसी प्रकार सभी को फिट कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में 3 वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 3 है, यानी हमें 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लिए, उसका प्लस में 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू क्या है एक्स का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही तो होगा ना। उसके बाद क्या दिया गया, ये इसको हम अनुपात फिर से दिया गया है, उसके बाद इसका मान धरना है, तो 2 को वाई स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस 8 एक्स स्क्वायर, यानी 8 की जगह एक्स की जगह पर क्या करना है 1 करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यानी 3 का स्क्वायर ये 9, 9 ये 27 यहाँ पर आ गया, प्लस का ये 3 हो गया, यहाँ पर अनुपात आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा ये वाला। उसके बाद माइनस में 8 हो जाएगा, 18 में से 8 इधर 10 बच गया, इधर कितना हो गया 30 हो गया, यानी क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। कहाँ पर है देखिए 3:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, यहाँ पर हम चीनी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं मान के चीनी और ये पानी हो गया, ठीक वाटर लिख लेते हैं। तो 5 लीटर अगर शहद है तो इसका 80% निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 लीटर जो इसमें जो है क्या है चीनी है, तो बचा कितना 1 जो है लीटर पानी हो गया। अब इसमें 3 लीटर जल मिलाया है, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया ये 4 हो गया। अब कुल कितना हो जाएगा, जिसमें 3 ऐड हुआ 5 पहले से, तो 5 3 कितना कुल हो गया 8। तो हमें कितना बताना है, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था चीनी 4 था, अभी वर्तमान में भी 4 ही रहेगा, तो 4 बटा कुल कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 यानी 2 से काटेंगे 50% होगा हमारा आंसर। 50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे कई वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार दिया गया, इनमें से कौन जो है परिमेय नहीं होगा। सबसे पहले देखिए इस संख्या में देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 पर जाकर के यहाँ पर रुक गया, यानी ये संख्या जो है परिमेय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 0 फिर 1 2 0 0 1 0 0 1, इसी प्रकार ये नॉन रिपीटिंग संख्या जा रहा है, यानी यही जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक संख्या में p के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा।
तो सिंपल है, आपको पी के जगह पर मान रख के चेक करना है कौन जो है होगा वो विषम बनेगा। अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 2p, पी के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया +1, यानी विषम संख्या बन गया। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 2 + 1 3 बन रहा है, यानी ये भी विषम संख्या हो गया। अगर यहाँ पर हम 2 रख के देखें तो 2 दूना 4 + 1 5, यानी ये भी विषम संख्या बन गया। यानी हमारा पहला ही ऑप्शन जो है कोई भी मान रखने के बाद जो है हमारा विषम संख्या ही बन रहा है, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देख कर अगर 1 रखिएगा तो 2 ये सम संख्या हो गया, ये नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर रखिए, अगर 2 यहाँ पर रख दिए तो 2 + 1 3 तो बन गया, लेकिन अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 1 2, यानी सम संख्या बन गया, यानी ये नहीं होने वाला, केवल हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर संख्या दिया गया 3.24636363 इसी प्रकार है, तो ये कैसी संख्या है? 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी को ध्यान से दिख रहा है, ये जो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 6363 जो है रिपीट हो रहा है, बाकी इसमें आगे नहीं बताया गया, यानी यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 + x√3 बराबर, इसका मान इतना दिया गया तो x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कितना दिया गया 1/2 + √3 का परिमेय करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 - √3/2 -√3 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में जो आ जाएगा 2 का स्क्वायर बदल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये -3 बन जाएगा तो 4 में से 3 के 1 हो जाएगा। उसको ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, ठीक। यानी नीचे में क्या आ गया 1 हो गया, इधर लिख लेते हैं, इन दोनों को मिटा करके आ जाएगा, हम 1 लिख लेते हैं। यानी इसका मान जो आ गया ये 2 + x√3 बराबर जो है 2 - √3 आ गया। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 2 की जगह पर 2 हो गया, √3 की जगह पर √3 हो गया, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं रही तो यहाँ पर 1 रहता है, ठीक। यानी हमारा -1 आने वाला है, कहाँ पर है -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मान दिया गया a बराबर 64 है, b बराबर 289 है, तो इसमें इसका मान रख के हमारा इसका आंसर निकालना है। तो चलिए फटाफट रख लेते हैं। यहाँ पर क्या पर दिएगा, पहले सबसे बड़ा रूट दिया गया, उसके बाद छोटा रूट के अंदर में हमें क्या करना है, a का मान 64 डाल दिए, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 289 दिया गया, ठीक है, वो भी रूट में दिया गया तो रूट 289 हो गया। माइनस में दिया गया बड़ा रूट दिया गया, रूट b का मान क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, माइनस में रूट a का मान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, वो भी रूट का हो जाएगा। उसके बाद दोनों का जो है पावर का 1/2 दिया गया, इसका मान हमने रख किया और इस प्रकार कर लिया। अब देखिए क्या करना है, जब हम 64 को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 289 को निकालेंगे तो ये 17 हो जाएगा। उसके बाद बड़ा रूट हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा, रूट बड़ा हो जाएगा, 289 बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, दोनों को घटा लेते हैं, 17 ये रूट 25 हो जाएगा। उसका माइनस में यहाँ का कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया ये 9 हो जाएगा। तो रूट जब बाहर निकालेंगे तो 25 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, 25 जो है 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऊपर में देखिए पावर में 1/2 दिया गया, ध्यान से देखिएगा, तो हमने 2 जो है यहाँ पर छोड़ कर चले हैं, इसके लिए हमें 2 जो आया है इसमें हमें 2 का ऊपर में क्या करना पड़ेगा, जब इसको हम इसको अति कर 2 का पावर 1/2 लिखेंगे तो यानी उल्टा करेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, ठीक, यानी √2 आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने साइड में 1/2 को छोड़कर चले हैं। जब भी देखिए 1 दिया जाए तो ये अगर ऊपर में अगर 1 डाल दिया जाए तो ये रूट हो जाएगा, वहीं ऊपर में अगर स्क्वायर शिफ्ट दिया जाए वो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 1/2 जो है रूट में चला जाता है, इसलिए √2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसा 15 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का लौसा क्या होगा। सिंपल सा देखिए, जब भी आपको इसमें संख्या दिया जाए तो 3 × 4 करना है, और जो मान दिया गया 15 इसको गुना कर दिया, 4 × 12, 12 × 15 क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा, लौसा जो होगा 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो व्यक्ति के वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है, तदनुसार यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिएगा, दो व्यक्ति को वर्तमान आयु दिए गए 36 वर्ष और 50 वर्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं 36 वर्ष और 50 वर्ष दिया गया है। तो उसके बाद बोल रहा है n वर्षों के बाद यानी कुछ सालों के बाद जो है उसका अनुपात जो है 3:4 हो रहा है, यानी ऑप्शन से बनाएंगे जैसे बन जाएगा फटाफट। अगर मान के चलिए हम 4 वर्ष लेते हैं तो अगर 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 36 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब दोनों को काट कर देखिए क्या 3:4 के अनुपात में आएगा, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, यानी ये हमारा आंसर जो 4 लिए थे बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसको मिटा लेते हैं अब।
चाहे तो हम इसको और छोटा कर ले तो 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। इससे आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए, हम मान के चलिए बी का 7 ले लेते हैं, और यानी 7 वर्ष के बाद लेते हैं, तो 18 7 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 7 32 हो जाएगा। 25 और 32 को काटेंगे तो 3 और 4 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये भी हमारा आंसर जो बी है ये नहीं होने वाला है। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं, तो अभी कौन सा ऑप्शन लेंगे, अगर 6 लेंगे तो देखिए, अगर बाहर से ही जोड़ लेते हैं 18 6 24 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 25 6 31, यानी 31 तो किसी से 4 वाला में फैक्टर में आता ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर 3 लेंगे तो 18 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा। अब काटिए, देखिए 7 से काटेंगे इसको 3 नंबर, तो 7 21 और 7 चौक 28, 3 अनुपात 4 बन गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 3 वर्षों के बाद जो है वह 3 अनुपात 4 में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से बनाएंगे जिससे हमारा जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान कर चलिए हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य क्या हो गया, 20 हो गया, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या दिया गया, 39 रुपया दिया, यानी 20 का चीज़ वो 39 में बेच दिया, यानी इस पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, इस पर प्रॉफिट जो है 20 10 30 यानी 19 का हो रहा है। तो अब निकालते हैं परसेंटेज, यो हमारा जो है परसेंट जो आएगा वो हमारे क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/20, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100। अब देखिए काट के 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 जा रहा है, ये तो क्रय मूल्य के बराबर नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, यानी हमें दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या लेते हैं, 22 लेते हैं, यानी इसी के आसपास जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। 28 देखिए 30 दिया गया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 39 यानी 3 का फैक्टर वाला होना चाहिए, तो 3 28 में तो नहीं आता है, यानी 30 ले सकते हैं। अगर मान के चलिए हम क्रय मूल्य 30 ले लेते हैं, इसका विक्रय मूल्य क्या दिया, 39 दिया गया है। और अब यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, 9 रुपया का हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, लाभ परसेंट के निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो 9/30 गुने 100 भाग कर दीजिए। अब यहाँ 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9 काटेंगे, 3 दहाई 30 हो जाएगा। और देखिए ये 30 जो परसेंट आया लाभ परसेंट का 30%, ये क्रय मूल्य के बराबर दिख रहा है यहाँ पर 30, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी पूछा गया है, तो मान के चलिए वो दूरी हम क्या मान लेते हैं, दूरी को x मान लेते हैं, ठीक। तो क्या बोला गया, दूरी जो है बोला गया पहले जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है, तो x बटा क्या हो जाएगा, उस वहाँ पर जो यदि वह 35 मिनट की किलोमीटर प्रति घंटे की चले तो वो 15 मिनट का समय देर से पहुंचता है। तो पहले हम 1/35 कर लेते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 15 मिनट देरी है, 15 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 15/60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 35 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी सिंपल अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो 35 गुना 40 लिख लेते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा 35, x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 35 माइनस 40, यानी 40 ऊपर में चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 40 माइनस 35 हो गया ये वाला। अब बराबर में 15/60 के 1/4 लिख लेते हैं जी, काट करके 1/4 हो गया। अब इधर x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर जो होगा 35 गुने 40 ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में जो 4 गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काट लेते हैं, देखिए 4 ये वाला अंदर डाल दिए, और ये 5 जो बचा था वो 40 में से 35 जगह तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 4 से काटिए 4 दाएँ 40 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 से 35, यानी 7 दाएँ 70 किलोमीटर होगा। कहाँ पर है 70 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते तो ऑप्शन से बना लीजिए, आप बारी बारी से ऑप्शन रखिए और चेक कर लीजिए जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स बराबर √5 + √3, वाई बराबर √5 - √3 है, तो x⁴ माइनस y⁴ का मान क्या होगा। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसका फार्मूला आपको पता होगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है x² + y² इंटू x² - y² होता है, यानी आपको यहाँ पर पहले x + y निकालना पड़ेगा, उसके बाद x - y निकालना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आने वाला है। यानी x और y को पहले ऐड कीजिए, फिर x - y निकालिए, उसके बाद जो इस फार्मूले पर रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर अब बता देते हैं आप लोगों को। इसका आंसर की बात करें तो 64√15 हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनने वाला है, इसलिए छोड़ देते, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इसी प्रकार 25 का स्क्वायर मान दिया गया, इसका मान निकालना है।
जब भी इस प्रकार दिख जाए, ऊपर में स्क्वायर दिख जाए, तो संख्याओं का वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू में जो है n प्लस टू बटा जो है 6 होता है। ये जो है स्क्वायर वाला स्क्वायर वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, एन कितना दिया गया, 25 तक दिया गया, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यह 25 प्लस का 2 हो जाएगा। और नीचे में क्या दिया गया, 6 दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 एक 26, 25 गुने 26 का मान कितना आ जाएगा। चाहे सिंपल इसको रहने देते हैं, 25 गुने ऊपर में क्या आ जाएगा 26, और यहाँ पर 25 2 27 हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 से 9 मरतबे कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 26 को 13 मरतबे गए, 13 नामा, और उसके बाद 25 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा 2925 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले मान के चलिए, वो उसको हम अगर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई धनराशि को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 8 वर्ष में 5 गुना होता है, यानी 100 का कितना हो गया, 5 गुना, यानी 500 हो गया, यानी धनराशि जो 100 से 500 हो गया। इस पर ब्याज कितना का मिलेगा, 400 का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन तो हमने 100 माना था, और गुने समय कितना दिया गया, 8 वर्ष का दिया गया है। 100 से 100 कट जाएगा, 8 से काटेंगे कितना मरतबे, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर क्या मरतबे कट जाएगा, 50 मरतबे कट जाएगा। तो दर हमारा कितना आ गया, 50%। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या m जो है 25 से विभाज्य, यदि m प्लस 5 इंटू एम प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो उसे इस फल क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने और पहले भी कराया हुआ है। सिंपल है, जब m प्लस 5 को m प्लस 1 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनखंड निकाले थे, एम स्क्वायर प्लस एम इंटू 5m प्लस 5 हो जाएगा। तो उसको और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, m जो है 25 से विभाजित है, m तो कट जाएगा, ये भी m कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, 5 बच रहा है, शेषफल क्या होगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, 87 किससे विभाज्य, 29 से विभाज्य, तो ये विषम संख्या तो है लेकिन विभाज्य यानी नहीं होगा। 69 की बात करें 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 81 9 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 61 जो होगा, ये जो है विषम तथा अभाज्य दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नल जो RST एक टंकी को क्रमशः 90 100 तथा 180 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगा। सिंपल है, आपको क्या करना है, सभी के कार्य निकालना है। आपको क्या कार्य निकालने का जो क्या होगा, 1 बटा यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बटा 90 है, उसके बाद क्या है 1 बटा 100 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 1 बटा 180 है। बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आसानी से बन जाएगा। 90 100 और यहाँ पर 180 छूट गया था, 180 का क्या आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम जो होगा 900 हो जाएगा। अब सिंपल ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में की बात करें तो इस 90 से 900 कितना आ जाएगा, 10 मरतबे आ जाएगा। उसके बाद 180 से यहाँ पर 9 मरतबे आ जाएगा, इसको जो है क्या 5 मरतबे आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, 24 बटा 900 हो जाएगा। जब उसको हम काटेंगे तो यानी उल्टा चल जाएगा, 900 बटा 24 हो जाएगा। पलट दीजिए तो 900 बटा 24 हो गया। अब इसको काट लीजिए तो 37.5 मिनट होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कीमतों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 278 रुपये में कमीज खरीदा, उस कमीज का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक, मान के चलिए क्रय मूल्य जो मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, इसे 60 अधिक करना है तो 160 जो है अधिक हो गया, ये जो है मार्क प्राइस हो गया। और इस पर जो 35% की छूट देता है, 35% छूट देने के बाद कितना में बेचेगा, 65% में बेचेगा। तो इसको काट लेंगे, एक जीरो कट जाएगा। जब इसको काट लेंगे तो ये कितना मतलब कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये 2 8 16, उसके बाद 5 से ये कितना मतलब 13 हो जाएगा, 13 8 104 आ गया, यानी हमारा जो है 104 मान गया। इसका मान कितना दिया गया है, 278 दिया गया है, लेकिन ये 278 तो कटेगा ही नहीं, तो यानी आंसर तो हमारा गलत आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बड़ा बड़ा दिख रहा है, यानी 278 के जगह पर जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 728 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया, ठीक है। 728 मान रखेंगे तो 104 से 728 को काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये जो है 7 मरतबे कटेगा। और यहाँ पर परसेंटेज
परसेंटेज के लिए हमें 100 यहाँ छोड़ दिया तो 100 2 जीरो लगा कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय जो है 700 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है, अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात लाभ परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। मान कर चलिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या बोल रहा है, 100 मान लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी जो है क्रय मूल्य जो उसके अंकित मूल्य का 90%, तो 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 तो होगा ना। उसके बाद अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात, यानी 100 जो इस पर जो है 1% की छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 99% में बेचेंगे। तो लाभ कितना हो गया, क्रय मूल्य 90 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है 99। तो 9 का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर। तो 9/90 गुने 100, अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 9 से 9 कट गया, यानी 10% होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.1 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दाल को 15.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दाल के साथ मिलाए ताकि मिश्रण कीमत जो है 13.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहले क्या बोला गया, 11.10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11.10। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर बिंदु तो बन ही नहीं रहा है। उसके बाद बोला है 15.20, 15 यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। वो इन दोनों को किस अनुपात में मिला है, यहाँ पर बोला है 13.20 के अनुपात में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13.20 के अनुपात में मिला है, जिससे इनका अनुपात क्या होगा यही बताना था। सिंपल है, 15 में से 0.20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 11.10, तो यानी 13 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.10 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 डाल दीजिए। अब ये पॉइंट खत्म हो गया, यानी इधर 200 हो गया, इधर 210 हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा क्या, 20:21 बच रहा है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस अनुपात में बेचने पर जो है इसका जो मिक्सर जो मिलाने के बाद इस अनुपात में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1050 रुपये को MNP में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। M तथा N को हिस्से में क्या अंतर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इन तीनों का ऐड क्या हो जाएगा, 3, 5, 8, 7, 15, यानी 15 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 15 से काटेंगे कितना मरतब ये कट जाएगा, 15 से 105, यानी 70 मरतब कट गया। अब क्या पूछ रहा है, M तथा N का अंतर पूछ रहा है, तो MN कहाँ पर है, यानी 3, 5 का अंतर क्या दिया गया, 2 दिया गया, यानी 70 दूनी 140 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 24 ऊपर में रखेंगे क्योंकि लाभ बोला जा रहा है, लाभ बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 96 लीटर दूध बेचकर, यानी 96 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज से 100 से गुना कर दिए, 24 × 96, यानी 4 से काटेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर आपने घटाया क्यों नहीं, देखिए 96 लीटर दूध बेचा, यानी उसके पास क्रय मूल्य भी 96 ही था तो बेचेगा 96 ही, लेकिन 24 लीटर जो है वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ ही कमा गया, इसलिए जो पूरा लाभ जो 24 ऊपर रख दिया, क्रय मूल्य नीचे 96 रख दिया और सिंपल गुना कर लीजिए, 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 280 कुर्सियाँ बेचकर 35 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पर घटेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है, वहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य था, तो सिंपल या 35 कुर्सी के बराबर लाभ बोल रहा है, तो 35 ऊपर में रख लीजिए, 280 में से क्या करना है, हमें 35 घटाना है, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा 35, नीचे में क्या आ जाएगा 280 - 35 हो जाएगा, ये लगभग 245 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 100 से गुना कर दिए, अब ये काट लेते हैं, 35 से 245 कितना मतलब कट जाएगा, ये लगभग बात करें 7 मरतबे कट जाएगा। अब 100/7 क्या हो जाएगा, 14.28% आने वाला है। कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8 महीने अपनी आय का 64% बचाता है, यदि वह उतनी ही राशि 4 महीने बचाना चाहता है तो उसे अपनी मासिक बचत कितने % बढ़ाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति 8 महीने अपनी आय का 64% बचाता है, यानी 8 महीने में जो है वह 64% बचाता है, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा, 64/8 से भाग कर दिए तो ये 8% होगा। 1 महीने में वह 8% बचाता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि वह उतनी राशि 4 महीने बचाना चाहता है, यानी 4 महीने बचाना था तो उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1 महीने में वो 8% बताता है, 4 महीने में कितना होगा, या इसका दुगुना करना पड़ेगा क्योंकि वो उसे जो 4 महीने ही बचाना है, तो 4 × 2
सॉरी 8% का दोगुना करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16% होगा। लेकिन इस पर हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कहा गया था 8 महीने वह 64 बचाता है, अब वह कह रहा है 4 महीने में ही बचाना है, तो उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका आधा बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, आधा, तो इसको हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, तभी तो इसका आधे महीने बन पाएगा ना। तो 64 को दोगुना 128 हो जाएगा। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 64 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, 64 पर बढ़ रहा है, यानी 100% बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है ताकि बाकी बचाता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ता है तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इनकम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम सेविंग लिख लेते हैं, साइड में सेविंग लिख लेते हैं। तो पहले उसका मान के चलिए इनकम 100 था, 100 से वो कितना खर्च कर रहा है, 65 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, यहाँ पर कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 35 बच रहा है। अब आगे कह रहा है, और यदि उसकी आय 25% से बढ़ता है, यानी 100 से 25 पर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसके साथ साथ खर्च भी 20% बढ़ जाता है, यानी 65 से खर्च जो है 20% बढ़ गया, तो 65 का 120% क्या हो जाएगा, या तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते हैं, 20 का परसेंट क्या हो जाए, 1/5, यानी कि बढ़ेगा तो यहाँ पर ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा, यानी 65 का जो है 6/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटिए 65, 13 छक 78 हो जाएगा, यानी खर्च जो है अब 78 हो गया। तो कितना बच रहा है, 125 से 78 कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, ये बचेगा 11, 11 में से 7 गया ये 4 हो जाएगा, यानी 47 बच रहा है। पहले कितना बच रहा था, 35, अब कितना बच रहा है, 47 बच रहा है। कितना ज़्यादा बच रहा है, 5 7 12 रुपया बच रहा है। किस पर बच रहा है, 35 पर बच रहा है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 7 35, ये काटेंगे 5 से 20 मरते कट जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला लग रहा है, तो यानी 12 दूना 40 हो जाएगा, यानी ऊपर में जो है 240/7 होगा। तो 240/7 का मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आने वाला है, 34.28% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये चाल दिया गया, जिसको बदलेंगे कि मीटर में क्या हो जाएगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्या जाएगा, 18 से 18 कट गया, 5 जो है हमारा है, ये चाल आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब 540 मीटर इसका क्या रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया, तो 540 में हमें भाग कर देना है 5 से, तो ये कितना मेरे कट जाएगा, ये जो 108 मरतबे कट जाएगा। तो 108 सेकेंड जो है उतने समय में पार कर जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि क्या है जो वो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,18,40 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर जो होगा 1.5 लाख रुपया जो है उसका जो है धनराशि हो जाएगा। जब इस पर जो है 16% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो इस पर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसका जो है 34 आपको जो है 2.4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस पर बढ़ाइएगा तो इस पर ब्याज मिल जाएगा। वहीं अगर पूरा निकालिएगा धनराशि तो 134.26 हो जाएगा। अब इसे उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर जो है ये 2,18,40 रुपया ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्या 3/4 के अनुपात में यदि उनका लॉसा 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3/4 का अनुपात दिया गया, तो 3/4 का गुना कर दिए, 4 3 12, 12 से 240 में भाग कर दिए, कितना जगह 12 1 का माना गया। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 3 है, 12 3 36, सॉरी यहाँ पर 12 से 24 काटेंगे तो 20 पर तो नहीं कटेगा, तो 20 3 60 हो जाएगा। कहाँ पर 60, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है इन सभी का एग्जाम जो आपको TCS के द्वारा ऑनलाइन करवाया जाएगा, वो भी संभावना है जनवरी में हो सकता है, क्योंकि इंटर लेवल के एग्जाम जो है BSSC का वो दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जाइए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, आपको 1 साल का पास मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होगा, ये प्राइस में मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। आप जो कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम 900+ एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज ये सारा मिल जाएगा। तो जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन मेथड में होने वाला है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके अलावा इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।